Hey everyone, welcome to Spell B. Let's talk about Mary Kom and her odd relationship with this person जो Mary Kom Foundation का चेयरमैन है। इस पर्सन के बिहेवियर को देख के सवाल आता है, इजी मैनिपुलेटिंग मैरी कॉम एंड क्या अनड्यू एडवांटेज यहाँ पे उसके फेम का लेने का ट्राई किया जाए, बिकॉज कुछ ही महीनों के अंदर इस पर्सन को पूरा कंट्रोल मिल चुका है, फाउंडेशन का चेयरमैन एंड मैरी कॉम के बिजनेस डील्स भी, तो इट इज शेडी। अभी रिसेंट कुछ वक्त से आर्टिकल्स आ रहे हैं दैट मैरी कॉम अपने हस्बैंड ऑनलार से अलग हो चुकी है एंड हितेश करके एक पर्सन को डेट करी है। अभी हितेश का स्टेटस यहाँ पे क्या है, इट इज नॉट क्लियर कि वो सिंगल है कि मैरिड, बट एक आर्टिकल था जिसमें ये ट्वीट अटैच किया गया था। इस ट्वीट में लिखा गया है, मैरी कॉम 6 टाइम वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन टर्न्ड गोल्ड डिगर। अभी यहाँ पे मैरी कॉम को गोल्ड डिगर क्यों बोला जा रहा है, इट इज नॉट क्लियर, क्योंकि हितेश दो खुद को बिजनेसमैन बताते हैं, बट देखा जाए तो ज्यादा सक्सेसफुल जो है वो मैरी कॉम है। देन लिखा गया, आफ्टर 20 years ऑफ मैरिज शी इज डेटिंग अ फेलो बॉक्सर स्पाउस फ्रॉम होम मेकर टू वर्ल्ड चैंपियन टू होम ब्रेकर। तो इस ट्वीट से ऐसा हिंट हो रहा है कि हितेश भी मैरिड है एंड उनकी वाइफ बॉक्सर है, बट हितेश के बारे में क्योंकि ज्यादा जानकारी नहीं है इंटरनेट पे, इस वजह से क्या ये एक्चुअल में फैक्ट है ये बोला नहीं जा सकता। डिवोर्स के ऊपर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट मैरी कॉम का नहीं आया है, बट ये सेपरेशन ऑफिशियल होने से पहले मैरी कॉम कई जगह पे हितेश के साथ स्पॉट की गई। एक दूसरे का हाथ पकड़ के वो लोग चल रहे थे। मैरी कॉम एंड हितेश के बीच में प्रोफेशनल कनेक्शन है, बट जिस वे से वो लोग मीडिया के सामने खुद को प्रेजेंट कर रहे हैं वो जस्ट वर्क रिलेटेड अपीयरेंस नहीं लग रहा। एंड इट इज सेड कि मैरी कॉम एंड उसके हस्बैंड के बीच में इश्यूज जो है वो 2022 से शुरू हुए, जब ये कपल ने डिसाइड किया कि ये पॉलिटिक्स में एक मेजर स्टेप लेंगे। इसके बारे में मैरी कॉम ज्यादा एम्बिशियस थी। इट इज सेड कि ऑनलार को ये आइडिया पसंद नहीं आया था। उन्होंने एडवाइस भी किया था मैरी को नॉट टू रश, बिकॉज सिचुएशन तभी वॉलेटाइल था, इलेक्शंस में एंट्री नहीं लेते ऐसा उनका कहना था। बट मैरी को चाहिए था कि ऑनलार पार्ट ले, उनकी फैमिली भी एक स्ट्रॉन्ग होल्ड पॉलिटिक्स में बना पाए, एंड इसके चलते ऑनलार ने भी पॉलिटिक्स में एंट्री ली। एंड एंड में कैंपेनिंग के वक्त 2-3 करोड़ इनके लग गए, पर ऑनलार जो है वो हार गए, वर्डिक्ट उनके फेवर में नहीं आया एंड मैरी वाज नॉट हैप्पी अबाउट दिस। प्लस ये खर्चों की वजह से लोड आ गया इन पे एंड तब से इनके रिश्ते में प्रॉब्लम्स चल रहे हैं ऐसा बोला गया। कुछ आर्टिकल्स में ये भी स्टेटेड था कि 2022 के बाद मैरी अलग रहने लग गई। अभी हितेश इस पिक्चर में कैसे आया, तो मैरी कॉम का एक फाउंडेशन है, मैरी कॉम फाउंडेशन, उसका चेयरमैन हितेश है एंड जस्ट कुछ महीने पहले ही सोशल मीडिया पे हितेश एक्टिव हुआ है। नमस्कार दोस्तों, मैं हितेश चौधरी। अब मैं सोशल मीडिया पर एक्टिव हो चुका हूँ और मैं एमसी मैरी कॉम। हितेश चौधरी मेरा बिजनेस पार्टनर है, तो प्लीज सपोर्ट करें। हितेश की प्रोफाइल में एक स्पेसिफिक चीज मैंने नोटिस की कि अपने प्रोफाइल में भी वो अपना जो नाम है वो चेयरमैन हितेश चौधरी ऐसे लिख रहा है। इसके पहले तो बायो में भी फिर से उसने रिपीट किया था कि मैं मैरी कॉम फाउंडेशन का चेयरमैन हूँ, बट अभी वो पार्ट उसने निकाल दिया है, मे बी जो बैकलैश उसको मिल रहा है उसके चलते। कई रील्स एंड फोटोज भी थे जो अभी इस पेज पे देखने नहीं मिल रहे, जैसे ये वाला रील जो हितेश का मैरी कॉम के साथ था, बट ये पॉइंट पे जिस वे से वो सारे फोटोज हटा दिए गए हैं, दैट इज एक्चुअली वेरी ऑड। मे बी ही डिड दिस क्योंकि बैकलैश मिल रहा था। अभी हितेश का वियर्ड बिहेवियर ये मीडिया कॉन्वर्सेशन के दौरान भी देखने मिल रहा था। मैरी कॉम एंड हितेश साथ में स्पॉट किए गए थे एंड जिस वे से कैमरा वाले बात कर रहे थे, हितेश ने बोला कि उनको लेट हो रहा है एंड मीडिया का रिस्पॉन्स था कि उन्हें भी लेट हो रहा है, एंड जिस वे से मीडिया बात कर रही थी उससे ऐसा लग रहा था कि उन्हें वहां पे बुलाया गया है सो दैट मैरी एंड हितेश को कैप्चर वो लोग करे। एंड मैरी कॉम 2 के बारे में यहाँ पे बात हो रहा था। हितेश वो सेइंग कि मैरी कॉम 2 के बारे में प्रोडक्शन हाउस से वगैरह बात हो रहा है। इवन स्टेटेड कि पहले फिल्म यानी कि मैरी कॉम 1 के दौरान मैडम यानी कि मैरी जो है वो इनोसेंट थी, उन्हें नहीं पता था क्या हो रहा है। हो पाएगी जैसे पहले मूवी में मैडम इनोसेंट थी, मैम खेल रही थी देश के लिए, मैडम उस टाइम ओलंपिक 2012 के लिए तैयारी कर रही थी, तो मैम वाज नॉट अवेयर ऑफ एनीथिंग। अभी मैडम फ्री है, अपनी मूवी और बिजनेस पे ध्यान दे रही है। एंड फिर जब पूछा गया कि क्या उमंग कुमार ही डायरेक्टर होंगे, इन्होंने मैरी कॉम 1 डायरेक्ट किया था, तो हितेश का आंसर यहाँ पे देखो, नहीं नहीं वो नहीं होंगे। डायरेक्टर क्या उमंग कुमार जी रहेंगे या डायरेक्टर नहीं, डायरेक्टर उमंग कुमार जी नहीं रहेंगे। इट वॉज वियर्ड कि इतने एटीट्यूड से वो बात क्यों कर रहे थे। इट फेल्ट एज इफ कि अगर मैरी कॉम 2 बनती है तो ही ऑल्सो वॉन्ट्स टू बेनिफिट फ्रॉम इट, एंड यहाँ पे फुल ऑन सेलिब्रिटी जैसा वो एक्ट कर रहे थे, बट जो भीड़ एक्चुअल में जमा हुई थी वो मैरी कॉम के लिए हुई थी। एंड ये जो भी फुटेज है वो 1 महीना पहले रिलीज हुआ है, तो बैक टू बैक कई सारे कोइंसिडेंसेस हो रहे हैं। ये ईयर के स्टार्ट में ही एज चेयरमैन सोशल मीडिया पे मैरी कॉम ने हितेश को इंट्रोड्यूस किया। देन फरवरी में ये क्लिप्स देखने मिले जहाँ पे मैरी कॉम और हितेश साथ में हाथ पकड़ के यहाँ वहाँ स्पॉट किए जा रहे हैं। इवन मैरी कॉम का जब बर्थडे था तब भी वहाँ पे ही वॉज प्रेजेंट। तो ये सब देखने के बाद इट सीम्स एज इफ कि बहुत ज्यादा क्विकली ये सब एस्केलेट हुआ एंड कुछ ही समय के अंदर वो अभी मैरी कॉम को मैनेज कर ऐसा लग रहा है। और हाँ, डेफिनेटली महाराष्ट्र सरकार अगर हमें मौका देगी और महाराष्ट्र सरकार का सपोर्ट मिलेगा तो मुंबई में जरूर, और ना कि मुंबई में, हम महाराष्ट्र के हर डिस्ट्रिक्ट में खोलना चाहेंगे मैम की बॉक्सिंग एकेडमी।
इवन फाउंडेशन के काम से दोनों पेरिस भी जा चुके हैं, ट्रिप्स वगैरह वो साथ में ले रहे हैं। एंड सीम्स लाइक मैरी इज ओके विद हिम मैनेजिंग एवरीथिंग एंड इन अ वे डोमिनेटिंग द कॉन्वर्सेशन। मोस्टली मीडिया के साथ वही इंटरेक्ट कर रहे थे। चौधरी साहब बोल रहे हैं ना, एंड बहुत ऑफ इक्वेशन इनके बीच में देखने मिला। क्लाउड या क्विक फेम के लिए एट टाइम्स जैसे लोग बिहेव करते हैं, वैसे सिमिलर पैटर्न्स हितेश भी पोर्ट्रे कर रहे हैं। हितेश को इतना कोई इसके पहले नहीं जानता था। नाउ बिकॉज ऑफ दिस लिंक अब लोगों को और भी ज्यादा उनके बारे में पता चल रहा है एंड सीम्स लाइक ही इज बेनिफिटिंग फ्रॉम दिस। एंड कहीं ना कहीं हिडन एजेंडा उनका होगा। जो इसके पहले फोटोज थे उनके पेज पे, उसको देख के ऐसा लग रहा था कुछ तो अल्टीरियर मोटिव है। आप भी अगर उनका पेज गो थ्रू करोगे तो आपको ये देखने मिलेगा पॉलिटिक्स में भी उनका इंटरेस्ट है, ऐसा लग रहा है। एंड ये जो उनका इंटरेस्ट है दैट अलाइंस विद मैरी कॉम्स इंटरेस्ट। एंड मे बी इसके पहले हितेश माइट हैव थॉट कि हैविंग मैरी कॉम सपोर्ट वुड हेल्प हिम, डिफरेंट कैटेगरीज में हेल्प मिल सकता है। एंड एक पॉइंट तक वो मिल भी रहा था, बट अभी इसका उल्टा हो गया। जैसे ये दोनों साथ में मीडिया के सामने आए, बैकलैश ज्यादा मिलने लगा। एंड ये जैसे ही बैकलैश मिला उसके बाद क्विकली सारे पोस्ट रील हटा दिए गए। मैरी कॉम ने नो डाउट टाइम एंड अगेन इंडिया को प्राउड फील कराया है, अपने फाउंडेशन थ्रू ग्रेट वर्क वो करी है। बट ये पॉइंट पे मैरी कॉम थोड़ी और डिसीजंस लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैरी कॉम पे फिल्म भी बनी थी, उसमें दिखाया गया था कि उनके हस्बैंड ने अपना फुटबॉल करियर होल्ड पे डाल दिया था सो दैट मैरी अपना करियर परस्यू कर सके। तो दिस इज ऑल्सो ट्रू। इनका जो लव स्टोरी है वो ईयर 2000 को शुरू हुआ था। मैरी मणिपुर से एक जगह पे जा रही थी जहाँ पे बॉक्सिंग कैंप था एंड ये ट्रेन जर्नी के दौरान उनका जो वॉलेट है, सूटकेस है, वो सब चोरी हो गया। उस पॉइंट पे ऑनलार जो थे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट थे एंड ही वाज आल्सो द प्रेसिडेंट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स बॉडी इन दिल्ली। तो इसकी वजह से उन्होंने मैरी को हेल्प किया। मैरी का जो भी टूर्नामेंट होने वाला था वहां पे मैरी स्मूथली जा पाए, ये सब हेल्प ऑनलार ने किया। एंड देन दे बिकेम फ्रेंड्स, इवेंचुअली स्टार्टेड डेटिंग। 2005 में इनकी शादी हुई, फिर इन दोनों को 2007 में ट्विंस हुए, 2013 में एक लड़का हुआ। एंड बच्चों का ख्याल रखने के लिए ऑनलार ने डिसाइड किया कि उनका फुटबॉल करियर वो होल्ड पे डाल देंगे, वो घर एंड बच्चे संभालेंगे एंड मैरी अपना करियर परस्यू करेगी। फिर 2018 में इन्होंने एक बच्ची को भी अडॉप्ट किया। अभी पिछले कुछ साल से वो मैरी कॉम के मैनेजर का पोजीशन होल्ड कर रहे थे। तो साथ में हस्बैंड वाइफ ने सब बिल्ड किया है। खुद मैरी ने अपने हस्बैंड के बारे में एक बार ये बोला था, आफ्टर माई मैरिज माई हस्बैंड हैज बीन अ पिलर ऑफ माई स्ट्रेंथ। द सपोर्ट ही गिव्स मी इज इमेंस। ही टेक्स केयर ऑफ एवरीथिंग दैट आई कैन आस्क फॉर। ही इज द आइडियल हस्बैंड एंड फादर। तो अगर ये पर्सन इतना सपोर्टिव था, इतना अंडरस्टैंडिंग था, देन इस पॉइंट पे अगर आपको अलग होना है वो आपका डिसीजन है। बट ये पूरे सिनेरियो को मैरी जी थोड़ा और रिस्पेक्टफुल एंड कंसिडरेट वे से हैंडल कर सकती थी। मैरी एंड ऑनलार का एज अभी 42 इयर्स है, इनकी शादी को 20 इयर्स हो गए हैं। तो नो डाउट ये सब देखना ऑनलार के लिए हर्टफुल होगा। मैरी कॉम का ये कुछ दिन पहले का पोस्ट है जिसमें फिर से वो हितेश को मेंशन करती है। कैप्शन में वो सबको थैंक यू बोल रही है। एंड में शी राइट स्पेशल थैंक यू टू चेयरमैन हितेश चौधरी। एंड ये पोस्ट को देखने के बाद कमेंट्स में लोगों ने कुछ ये लिखा, योर हस्बैंड रेज्ड योर किड, लेफ्ट हिज करियर फॉर यू, लुक व्हाट यू हैव डन एंड रिटर्न टू हिम, चीट हिम, whole Manipur and Northeast has disowned her. You left your husband for 2-3 crore loss, but remember this man will loot you. Rona Fair. यहाँ पे हितेश की बात हो रही थी. What an ungrateful person. You better pay alimony to your ex-husband, a man who sacrificed his dreams for you, and this is how you treat him. Utter disgusting. Alimony से related कई comments आपको देखने मिलेंगे. I have said this before also कि financially कौन support करता है उसके basis पे एलिमनी हस्बैंड एंड वाइफ दोनों भी डिमांड कर सकते हैं। एंड इस केस में ऑनलार ने क्योंकि अपना फुटबॉल करियर होल्ड पे डाल दिया था एंड मैरी वॉज द वन जो सपोर्ट कर रही थी फैमिली को। ऊपर से 20 इयर्स का इनका मैरिज है, लंबा पीरियड है, ये सारी चीजों को कंसिडर किया जाएगा। एंड ऐसे केसेस में जो डिपेंडेंट पार्टनर है जनरली उनको सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है। तो मोस्टली सारी चीजें ऑनलार के फेवर में दिख रही है। एंड एलिमनी का ये पॉइंट इसलिए आई एम हाईलाइटिंग क्योंकि लोगों को मिसकंसेप्शंस है कि सिर्फ वाइफ ही क्लेम कर सकती है, जिसके चलते काफी हेट्रेड है ये लॉ की तरफ। जबकि लोगों को ये समझना पड़ेगा कि जो डिपेंडेंट पार्टनर्स है, जैसे इस सिनेरियो में ऑनलार है, इन केस मैरी कॉम डिसाइड करती है अलग होना है, देन सडनली 20 इयर्स के गैप के बाद ऑनलार क्या करेंगे? तो सेम लॉजिक जो हाउसवाइफ के केस में अप्लाई होता है वो सारे राइट्स हाउस हस्बैंड को भी दिए जाते हैं। सो यहाँ दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि मैरी कॉम एंड हितेश का जो ये इक्वेशन देखने मिल रहा है इस पे आपका क्या कहना है। इफ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।